गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी इस मैथ की क्लास में 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में उन क्वेश्चंस की बात करेंगे जिनको हम एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। इन क्वेश्चंस का एग्ज़ाम में आना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखिए, हम इन क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। सपोज दैट हमें मिलता है f(x) = साइन इनवर्स 2x - 5 और हमें यहां पर चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें इस फंक्शन की डोमेन देखनी है। देखिए बेटा, हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी, साइन इनवर्स 2x - 5। तो अगर हमें यहाँ पर डोमेन की बात करनी है तो हम ये देखते हैं कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है। साइन इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या बनेगी, ये होगी -1 से लेकर +1 तक। डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x इज -1 to +1। इसका मीनिंग है कि हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ जो साइन इनवर्स का जो एंगल मिला है वो एंगल होगा -1 से +1 तक। अब हम इसे सोल्व करते हैं और इसे इस प्रकार से सोल्व करेंगे कि हम इसको x की फॉर्म में ले आएंगे। 2x - 5 को कन्वर्ट करेंगे और उसे x की फॉर्म तक ले आएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार कि -5 को यहाँ से एलिमिनेट करना है। तो हम कह सकते हैं 2x - 5, हम इसमें +5 करते हैं तो इस 5 को हमें यहाँ भी प्लस करना है और यहाँ भी प्लस करना है। तो हमें यहाँ से मिलेगा केवल 2x। नाउ 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 एंड नाउ वी नीड ओनली x, देन वी हैव टू डिवाइड बाय 2। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा x, यहां पर डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2 और यहां करेंगे तो मिलेगा 3। देयरफॉर डोमेन क्या मिल गई, यहां पर डोमेन हो गई हमें यहां पर जो मिली है 2 से 3 और ये क्लोज इंटरवल में रहेगा। सो दिस इज द आंसर। नाउ यू कैन चेक इट बेटा। और अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, यहाँ लिखा है इवेलुएट करना है किसे, cos sin इनवर्स 5/13 को। तो हमने ये देखा, जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसमें इनवर्स हमको फंक्शन मिलता है। अब यहाँ पर फंक्शन तो हमें मिला cos, लेकिन इनवर्स मिल गया एंगल। तो जब कभी हमें इनवर्स एज एन एंगल की फॉर्म में मिलता है तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से, लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू a। तो हम इसे a मान लेते हैं। हम इसे कोई भी एंगल मान सकते हैं, b मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, नो प्रॉब्लम बेटा। तो अब हमें मिलेगा क्या, यहाँ से 5/13 इक्वल टू साइन a। हम ऐसा लिख सकते हैं कि साइन a किसकी वैल्यू आ गई, 5/13 की। अब हम देखें बेटा कि जब हमें कंडीशन को कंप्लीट करना है तो हमें यहाँ पर a लेना था। हमने इसे a मान लिया था तो हमें cos a की वैल्यू चाहिए और हमें मिली है sin a की वैल्यू। तो हम यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल यूज कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को भी अप्लाई करेंगे। हमें एंगल a चाहिए, इसलिए हम एंगल को यहाँ पर a बना लेते हैं। अब sin a का फॉर्मूला जो हमने 10th क्लास में सीखा था वो क्या था, अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एक्यूट एंगल हमने यहाँ लिया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 5, हाइपोटेन्यूज होगा 13। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो हमें जो यहाँ बेस मिलेगा वो बन जाएगा 12। देयरफॉर हमें यहाँ पर cos a की आवश्यकता है। ध्यान रखें, हमें cos a की आवश्यकता है क्योंकि हमने इसको a मान लिया था। तो cos a क्या मिलेगा, cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ इट इज 12/13। तो हम लिख सकते हैं cos a और a को हम लिख सकते हैं फिर से
साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू 12/13. So this is the answer. Check it out. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें मिला है कोट इनवर्स -1/5 इक्वल टू x एंड वी हैव टू फाइंड हियर sin x एंड cos x. तो देखिए सबसे पहला हम देखें यहाँ पर पॉइंट की कोट इनवर्स मिला है नेगेटिव, और अगर हम कोट इनवर्स की रेंज देखते हैं तो कोट इनवर्स की रेंज हमको मिलती है 0 से पाई, 0 to पाई. इसका मीनिंग है कि हमें यहाँ पर लेना है इसको सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि कोट इनवर्स नेगेटिव तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. सो हमें इसमें रखना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट. तो हम इसे लिखेंगे पहले कोट इनवर्स 1/5. अगर -1/5 आया तो हम कह सकते हैं कोट x इक्वल टू -1/5. तो इसका मीनिंग हम कह सकते हैं x लाई करता है कहां से कहां तक, -0 to पाई. जीरो टू पाई, क्योंकि जो कोट इनवर्स की रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में होती है. तो हमें मिलता है x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई. बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं. अब हम इसको देखें कि हमें जो sin x एंड cos x तक पहुंचना था, तो यहां पर हम ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और जब हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कोट स्क्वायर x इक्वल टू 1/25. अब कोट स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर x -1 इक्वल टू 1/25. एंड नाउ वी कैन से कोसिकेंट स्क्वायर x इक्वल टू 1/25 प्लस 1, दैट इज 26/25. देयरफॉर कोसिकेंट x की जो वैल्यू आएगी वो होगी √26/5, और वो भी प्लस माइनस में. और हम ये देखते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट होता है पॉजिटिव. तो हम यहां से इस माइनस को हटाएंगे, यहां पर हम लिखेंगे कोसिकेंट x इक्वल टू √26/5, और यहां पर लिख सकते हैं बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. उम्मीद है कि यहां तक सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया. देखिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. हमें कोसिकेंट x की वैल्यू मिल गई है, और जब कोसिकेंट x की वैल्यू मिल गई है तो हम आराम से sin x ले सकते हैं. देयरफॉर sin x क्या मिलेगा, sin x होता है कोसिकेंट x का रेसिप्रोकल, तो वो बन जाएगा 5/√26. हमको मिलता है sin x इक्वल टू 5/√26. ये आपको क्लियर है. एंड अब हमें किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है cos x की. हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हमें अगर cos x को लेना है तो देखिए या तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर कर सकते हैं, वो भी ठीक है. लेकिन हम cos x को ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि हमें आवश्यकता क्या है, तो हमें cot x मिला हुआ है, उसको भी साथ में पुट कर ले. तो cos x हम लिख सकते हैं यहाँ पर cos x इंटू cos x, हमें यहाँ sin x की वैल्यू मिल गई है, cos x अपॉन sin x इंटू cos x. सॉरी, देखिए यहां पर लिख सकते हैं cos x को ऐसा लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x इंटू sin x, क्योंकि sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा और cos x हमको मिल जाएगा. लेकिन यहां पर हमको मिलता है cos x अपॉन sin x, तो cos x अपॉन sin x का मीनिंग है cot x. तो हमें यहाँ cot x की वैल्यू मिली हुई है, इसलिए वो पुट कर सकते हैं, और साथ में sin x की वैल्यू मिली है, उसे भी पुट कर सकते हैं. अब cot x का जो वैल्यू थी cot x की वो थी -1/5 और मल्टीप्लाई sin x, और sin x की वैल्यू आई है 5/√26. तो यहाँ से 5 to 5 कैंसिल, -1/√26. तो इस प्रकार से हमें cos x की वैल्यू मिल गई
और यहाँ पर हमें साइन एक्स की वैल्यू भी कंप्लीट मिल गई। तो देखिए बेटा इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो आई थिंक आपको इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन जो थे वो मैथ अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना। और किसी प्रकार की कोई समस्या है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं क्लियर होता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमको जरूर बताना, ताकि उन क्वेश्चंस को दोबारा से क्लियर किया जा सके। थैंक यू।